मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 इसको आसाम कैबिनेट में डिसीजन लिया इसको बातिल करने का, और वो बिल नहीं लाएंगे, कैबिनेट ने इसको डिसीजन लिया। हमने उसी को एडजर्न मोशन लाया था कि कैबिनेट को ये किसने हक दिया है, ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हुए कैबिनेट में डिसीजन लिया है। ये 1935 का एक्ट है। ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ के बसने वाले रिलीजियस जो लोग हैं उनको उनके पर्सनल लॉज को अलाउ किया है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉज के अंडर में हमारा मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट है। ये बिल्कुल इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ किया हुआ है। इसको कैबिनेट का हक नहीं बनता कैबिनेट इसको बातिल करे। तो हम स्पीकर साहब से यही चाह रहे थे कि सभा को स्थगित करे और इस पे डिस्कशन हो। कैबिनेट ने ये गलत डिसीजन क्यों लिया, क्यों एक जाति पर, एक धर्म के लोग पर विशेष पर टारगेट करके इस तरह के संविधान पर, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया के डेमोक्रेसी को चैलेंज करते हुए कैबिनेट का भूल डिसीजन है। इस पर डिस्कशन का मौका देना चाहिए, लेकिन स्पीकर साहब ने अलाउ नहीं किया। हमने इस पे धरना दिया, हमारा माइक बंद कर दिया गया है। एक तरफा वहाँ सीएम का माइक चलता रहा, लेकिन हमारा सब अपोजिशन का माइक बंद कर दिया। हम लोगों ने यहाँ हमारे गणतंत्र के रक्षक फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी के स्टैचू के नीचे आके हम धरना दिए हैं, और हम यही मांग करते हैं सरकार से कि तुरंत कैबिनेट के डिसीजन को बातिल करे, इसलिए कि असम सरकार को ये हक नहीं बनता कि कैबिनेट में वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ एक डिसीजन ले। मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935, अगर उसमें आपका कुछ कहना है, कुछ अमेंडमेंट लाना है, लाओ। इससे पहले भी 10वीं मरतबा अमेंडमेंट ला चुके हैं। 2010 में ये मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है ये मैंडेटरी नहीं था, पहले ऑप्शनल था, लेकिन 2000 यही सरकार, आज के मुख्यमंत्री उस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर थे, उस वक्त सरकार ने इसको मैंडेटरी किया है। अब एकदम से इसको बातिल करना ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये किसी एक धर्म विशेष लोगों पे अटैक है, इंडिया के संविधान पर अटैक है, इंडिया के डेमोक्रेसी पे अटैक है। कैबिनेट का ये भूल डिसीजन इनको वापस लेना चाहिए, इसीलिए हम इस पे एहतजाज कर रहे हैं। तो आप लोग क्या कोर्ट में भी मूव करेंगे क्या? बिल्कुल, हम लॉयर से मशवरा करेंगे, एडवोकेट से हम बात करेंगे। चूँकि ये सेंट्रल टॉपिक है, सेंट्रल इशू है और पूरी इंडिया में चल रहा है। पर्सनल लॉज को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया है, तो इसमें इन्होंने जो बहाना बोला है कि चाइल्ड मैरिज का स्कोप है, भाई चाइल्ड मैरिज के लिए आपका अलग कानून है। कोई चाइल्ड मैरिज करेगा वो जेल में जाएगा, वो पकड़ा जाएगा, वो तो कानून सब कोई मान रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ संशोधन लाना है इस एक्ट पे, आप अमेंडमेंट लाइए, अमेंडमेंट ला के प्रोविजन लगा दीजिए। जो काजी जो रजिस्टर करेगा 18 या 21 साल लड़का, 18 साल लड़की, अब उससे पहले शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। अगर आप ये अमेंडमेंट लाना चाहते हैं लाओ, इसलिए ऑलरेडी कानून है, चाइल्ड मैरिज वाला कानून है। कोई चाइल्ड मैरिज करता है तो वो पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है, वो तो व्यवस्था है। और कोई काजी चाइल्ड का शादी नहीं कराते, वो भी देखते हैं कि लड़की 18 साल की हुई कि नहीं, लड़के 18 साल के हुए कि नहीं, ये सब देख के ही रजिस्ट्रेशन होता है। अदरवाइज कोई नहीं करता, करेगा तो पकड़ा जाएगा। चूंकि चाइल्ड मैरिज वाला कानून है, तो ये भैकोबावना है, झूठ फैला रहे सरकार। सिर्फ सामने इलेक्शन है, किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करके दूसरे कम्युनिटी को खुश करके इनको इलेक्शन का बैतरनी पार होना, ये इनका मकसद है। लेकिन इसके लिए डेमोक्रेसी पे कुठाराघात करना ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत के संविधान को वायलेट करते हुए आप कैबिनेट में डिसीजन लोगे और उसको हम कभी नहीं मानेंगे। हम लॉयर से बात करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम कोर्ट पे भी जाएंगे। देखिए, विधानसभा सबसे विरोध करने का सबसे सर्वोच्च प्लेटफॉर्म तो विधानसभा है। हमने इसको लाया, हम तमाम विधायक एडजर्न मोशन हम लाए, हम विधानसभा के अंदर धरना दिए, हम विधानसभा में शोर मचाए, सब कुछ किया है हमने। तो अभी हम लॉयर से बात करेंगे, अब देखते हैं क्या किया जा सकता है, कानूनी लड़ाई भी होगी।